हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी पहली वीडियो लेग डे की। लेग डे कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैं अपनी सारी एक्सरसाइजेज दिखाऊंगा जो मैं परफॉर्म करता हूँ इस दिन। मैं 2 लेग डे परफॉर्म करता हूँ, एक स्ट्रेंथ वाला, दूसरा हाइपरट्रॉफी वाला। और हाइपरट्रॉफी वाले दिन हम स्टार्ट करेंगे पहले लेग प्रेस से। ओह, वो जो मेरे नाखून में मैं देख रहा हूँ वहाँ पर मुझे लगा ऐसा लगा कि मुझे कुछ लग गया है वहाँ पर, कुछ नहीं था वहाँ पर। वो हल्का सा स्क्रैच आया था नाखून पर, तो वो चेक कर रहा था मैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, आप जैसे कि देख सकते हो, मैं काउंट करता हूँ। तो आप एक एंगल देखो, कैमरा एंगल, जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो लेग प्रेस का जो प्लेटफॉर्म है पैर लगाने का, राइट, उस पे जो है ना ये लाइनें बनी हुई है इस लेग प्रेस के। तो उन लाइनों को काउंट करके मैं याद रखता हूँ कि पिछली बार मैंने पैर अपना कहाँ लगाया था और कहाँ पे एक्चुअली मुझे प्रॉपरली फील होते हैं मेरे कॉर्ड्स इस एक्सरसाइज में। तो ये वजह है जिसकी वजह से मैं वो गिन रहा था। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि यार ट्रैक पैंट्स क्यों पहन रखी हैं, क्या तेरे चिकन लेग्स हैं, तेरे कॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने ये इसलिए पहन रखी है बिकॉज मैं अपने बाल नहीं दिखाना चाहता पैर के किसी को भी, क्योंकि अगर सब वो देखेंगे तो कई लोगों को गंदा लग सकता है। तो इसलिए मैं ट्रैक पैंट्स में एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अपना लेग डे परफॉर्म कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता ट्रैक पैंट्स में लेग डे परफॉर्म करना। मुझे भी शॉर्ट्स में ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम अपनी कॉर्ड मसल्स को देख सकते हो और मूवमेंट को ढंग से देख सकते हो ट्रैक पैंट्स में, जो कि इशू होता है। प्लस ट्रैक पैंट्स जो हैं तुम्हारे नीज पे अटकती हैं पूरे टाइम, मोड़ते टाइम जब अपने तुम घुटनों को मोड़ रहे होगे तो ये अटकती हैं, फंसती हैं पैर में, जो कि प्रॉब्लम करता है। तो इसी एंगल की बात कर रहा था मैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो ना लाइनें बनी हुई हैं इसके प्लेटफॉर्म पे लेग प्रेस के। तो इन्हीं लाइनों को काउंट करके मैं, जो आप देखो वहाँ पे एक पेच है बीच में सेंटर में, उससे लाइन में बराबर में अपने मैं टोज़ को टच कराता हूँ, जिससे कि प्रॉपर मैं हर हफ्ते सेम पोजीशन में लेग प्रेस पे अपने फुट पोजीशन लगा रहा हूँ। सीधी सिंपल जी। तो ये एक तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ जिससे कि हर बार जो है ना सेम पोजीशन में मैं लेग प्रेस कर रहा हूँ और सेम तरीके से अपना फुट प्लेसमेंट कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे। अब आपने देखा होगा पहले मैंने 15 का किया, 30 किलो का किया, फिर उसके बाद जो है मैंने शायद 45-50 किलो वज़न कर दिया, जैसा कि आपने देखा। एंड नाउ ये मेरा जो है बेस्ट वेट है लेग प्रेस पे 8 रेप्स पे। और यहाँ पे 2 रेप्स मैं रिज़र्व में रखने की कोशिश करता हूँ जब मैं अपना वर्किंग सेट परफॉर्म कर रहा हूँ लेग प्रेस का। तो मैं मोस्टली हर एक्सरसाइज का 2 सेट परफॉर्म करता हूँ। आपने कई बार लोगों को देखा होगा 4 सेट 5 सेट करते हैं, और कई लोगों को पसंद नहीं होते कम सेट परफॉर्म करने। बट मुझे ऐसा लगता है मेरा दूसरे सेट तक आते आते मेरे जो कोई भी मसल ग्रुप होता है उसकी जान निकाल देता हूँ मैं पूरी तरीके से, और तीसरे सेट का दम बचता नहीं है मेरे पास रैप परफॉर्म करने का। कई बार मैं कंप्लीट रैप तक परफॉर्म नहीं कर पाता तीसरे सेट में, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ तीसरा सेट। मैं 2 ही सेट करता हूँ जिससे प्रॉपरली पूरी ताकत लगा के उस सेट में मैं अपनी पूरी जान झोंक सकता हूँ। तब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर 70, आई थिंक 70-75, मुझे पता नहीं कितना वेट है, 70 है आई थिंक। तो 70 केजी वेट से मैं 8 रैप्स कर रहा हूँ, 2 रैप रिजर्व में रखूँगा, यानी कि 2 रैप्स जो है मैं वो आपका छोड़ दूंगा, यानी कि फेलियर तक कंप्लीट टच नहीं करूँगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं स्टार्टिंग के जो वीक्स होते हैं, यानी कि वीक 1, 2 और 3, मैं कोशिश करता हूँ 1, 2 या 3 रैप रिजर्व में रखूँ और अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ जो है वो टेस्ट करूँ चौथे हफ्ते में, और फिर उसके बाद डी लोड 5वां हफ्ता जो होता है। तो ये तरीका मैं फॉलो करता हूँ अपनी सारी मसल ग्रुप्स के लिए। सेम यहाँ पे मैं लेग के लिए चीज़ कर रहा हूँ। तो इस लेग प्रेस पे ना थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर मैं जब लेटता हूँ तो इसका थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ है सीट, थोड़ा सा नीचे को होता तो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता, और मुझे थोड़ा पैर भी फिट करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेरी हाइट जो है 6 फुट है ना, तो इस वजह से। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार तुमने जो है साउंड क्यों नहीं ऐड कर रखी, वो साउंड होता है ना आजकल ASMR लोग यूज़ करते हैं, लाइक सांस लेने का, एकदम गुर्राने का, एकदम एक्सरसाइज करते टाइम ग्रोलिंग टाइप होता है वो करने का। तो उसके लिए मेरे पास माइक नहीं है, और जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगर उसके माइक का मैंने इस्तेमाल किया तो बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ होता है, एकदम शिट आवाज़ आती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आपको वॉइस ओवर दे रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। अगर मेरे पास वायरलेस माइक होता तो मैं सीधी बात है आपको वर्कआउट के दौरान प्लेट की टकराने की आवाज़, मशीन का सेट करने की आवाज़ और लंबी लंबी सांस लेने की आवाज़ भी सुनवाता।
तो आपने देखा होगा मैंने फ़ोन में कुछ किया, तो मैं एक्चुअली फ़ोन में क्या करता हूँ ना, टाइमर सेट करके रखता हूँ कि कितना टाइम मैंने रेस्ट लिया। तो मैं फ़िक्स टाइम रखता हूँ, जिससे कि मैं कैलकुलेट कर सकूँ प्रॉपर तरीके से कि भाई पिछली बार मैं कितना रेस्ट ले रहा था, इस बार कितना रेस्ट ले रहा हूँ। मोस्टली मैं कंपाउंड मूवमेंट्स में जो है 2 से 3 मिनट का रेस्ट लेता हूँ। अब ये जो है हमारी एक्सरसाइज है, अगली दूसरी एक्सरसाइज आरडीएल। इसके मैं 2 सेट करूँगा और यहाँ भी 8 रैप्स करूँगा। सेम 2 रैप्स रिजर्व में रखने की कोशिश करूँगा। आइडिया यही है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने जब अपना पहला सेट परफॉर्म किया था तो वहाँ पर आरडीएल करते दौरान मैंने स्ट्रैप्स नहीं यूज़ किए थे, और भाई मुझे जो है ना बहुत ही परेशानी हुई थी 8 रैप्स कंप्लीट करने में, क्योंकि ग्रिप जो है ना वो थोड़ा प्रॉब्लम करने लगती है जब वेट ज़्यादा होने लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो हरी प्लेट है ये 20 किलो की है और ये लाल प्लेट 10 किलो की है। तो ये बार का 15 किलो का वेट है, क्योंकि ये लेडीज़ बार है, यानी लेडीज़ बार या वुमेन बार जो भी कहते हैं उसे, वो वाला बार है, क्योंकि मोस्टली जिमों में वही बार मिलता है। एक्चुअल 20 केजी का ओलंपिक बार तो बहुत कम जिमों में दिखता है, तो मेरे जिम में भी नहीं है। तो मेरे जिम में ये लेडीज़ बार है, वुमेन्स बार जो कहते हैं, जो 15 किलो का होता है। तो 15 किलो का बार प्लस ये प्लेट्स का 60 किलो वज़न, आपका जो है 75 किलो के करीब वज़न यहाँ पे मैं आरडीएल कर रहा हूँ। मैं पहले डेडलिफ्ट करता था आरडीएल की जगह, बता दूं, पर मैं डेडलिफ्ट करनी छोड़ दी थी बिकॉज आई थिंक मेरी हाइट रीज़न है या मेरी नीज़ रीज़न है। पर जब भी मैं डेडलिफ्ट करता था, ज़्यादा रैप्स करता था, तो मेरी नीज़ में बहुत तेज़ दर्द होता था, बहुत शार्प। तो जिसकी वजह से जो है ना मैंने डेडलिफ्ट करनी बंद कर दी थी और आरडीएल वापस जोड़ दिए थे। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने स्ट्रैप्स यूज़ करें अब। तो वो स्ट्रैप्स जो है ना, वो अब मुझे जो है ग्रिप मेरा फैक्टर नहीं है, ग्रिप मुझे प्रॉब्लम नहीं कर रही स्ट्रैप्स की वजह से। तो अब मैं ज़्यादा फोकस कर पा रहा हूँ अच्छे से अपना माइंड मसल कनेक्शन पे। मैं अपने लैट्स कंट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, जिससे कि बार दूर ना जाए मेरी बॉडी से, और ग्लूट्स को ज़्यादा फील कर पा रहा हूँ, हैमस्ट्रिंग को ज़्यादा फील कर पा रहा हूँ। तो उस चीज़ पे अब मैं ज़्यादा ध्यान दे पा रहा हूँ, बिकॉज मैं अब स्ट्रैप्स यूज़ कर रहा हूँ इस वजह से। ये जो जिम है, यहाँ पर ये रबर मैट्स लगी हुई हैं, आपने देखा होगा। एक तरफ ये लकड़ी वाला है, लकड़ी वाला नहीं है एक्चुअली, पेपर है, असल लकड़ी का फ्लो नहीं है। तो ये जो रबर मैट्स हैं, ये जो है ना इतनी पतली हैं, तो जिम के लिए जो है ना 3 लेवल की आई थिंक रबर मैट्स आती हैं, और जो लास्ट लेवल की होती है ना, तीसरे लेवल की, वो बहुत मोटी होती है। तो उसमें अगर आप वजन भी पटकते हो ना, रखते हो, तो डैमेज नहीं होता फ्लोर को। पर जिम वाले क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में पतली वाली लगवाते हैं, लेवल 1 वाली। और इसका प्रॉब्लम ये होता है कि फर्स्ट तो ये छूट जाती है फ्लोर से टाइम के साथ, जैसे एक छूट रही है आगे को हो रही है, और सेकंड इस पे वजन पटकते हो ना तो फ्लो टूट जाता है। अब जिम वाले आपको डेडलिफ्ट करते टाइम रोकेंगे कि अरे मत पटको मत पटको। आप नहीं पटकोगे, आप अपने घुटने तोड़ लोगे, राइट? क्योंकि ऊपर से नीचे वजन लाते टाइम, डेडलिफ्ट में रखते टाइम तुम्हें छोड़ना पड़ता है। सब लोग करते हैं ऐसा, बट जिम के लोग रोकने की कोशिश करते हैं। और इसी में वेट प्लेटफॉर्म भी नहीं है, डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म। ओके, मैं ऑफ टॉपिक बात करने लगा था। तो अब यहाँ पर जो है मैं रिवर्स नॉर्डिक कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज जो है ना, मुझे कम से कम 1 साल लगा प्रोग्रेस करने में। अगर मेरे इंस्टाग्राम पे चेक करोगे, वहाँ पे शायद मैंने वीडियो डाल रखी है, इसकी रील डाल रखी है एक, जहाँ पे मैं रिवर्स नॉर्डिक कर रहा हूँ। पर तब मैं बेंच इस्तेमाल करता था। वो जो बेंच आप रखा देख रहे हो ना पीछे की तरफ, वो बेंच इस्तेमाल करता था मैं रिवर्स नॉर्डिक करने के लिए 6 साल भर पहले तक, 6 महीने या साल भर पहले तक। बट अब मैं ये 5 किलो की 20 किलो की प्लेट पे आ गया और स्टेपर यूज़ करता हूँ। धीरे धीरे करके मैं कम कर रहा हूँ। मुझे लगता है अगर मैं ऐसे ही परफॉर्म करता रहा इस एक्सरसाइज को, तो आने वाले 6 महीने साल भर में मैं शायद, हो सकता है, बिल्कुल लाइक स्टेपर के नीचे तक कर पाऊँ, और 3-4 साल में शायद बिना स्टेपर के रिवर्स नॉर्डिक कर पाऊँ। ये एक्सरसाइज बहुत हार्ड है। ये एक्सरसाइज जो है आपको बता दूँ मैं परफॉर्म इसलिए भी करता हूँ कि नीज़ के लिए अच्छी है। दूसरा, ये एक्सरसाइज जो है ना तुम्हारा रेक्टस फेमोरस को टारगेट करती है। जो मसल होती है ना रेक्टस फेमोरस, राइट, थाई के सामने की तरफ, उसको टारगेट करती है एक्सरसाइज। नाउ यहाँ पर मैं जो है कर रहा हूँ सीटेड लेग कर्ल। अब इसमें थोड़ा सा मैं आगे की तरफ लीन हो जाता हूँ, और पहले फिट नहीं होता था मैं इस पैड के नीचे, पर अब हो जाता हूँ, क्योंकि ये लोग आए दिन केबल इसकी टूटती रहती है मशीन की, तो इसका जो है ना रेंज ऑफ मोशन पूरा बदलता रहता है हर बार। तो अब मेरे पैर फिट हो जाते हैं।
पहले नहीं होते थे। तो हल्का सा आगे की तरफ मैं झुकता हूँ, इसमें मैं कम झुक रहा हूँ। मैंने ध्यान दिया जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता तो अगली बार से मैं थोड़ा और झुकूँगा। आगे झुकने से क्या होता है हल्का सा, और बैक स्ट्रेट रखते हुए क्या होता है कि आपकी ना ऊपर की तरफ जब कंप्लीटली फ्लेक्स पोजीशन में नहीं होते, एक्सटेंड पोजीशन में होते हैं आपके हैमस्ट्रिंग, तब स्ट्रेच ज़्यादा होता है, स्ट्रेच फील होगा आपको काफ़ी ज़्यादा, जैसे सेम आरडीएल में होता है जब आप आरडीएल में वेट नीचे की तरफ ले जा रहे हो तो वैसे ही करके आपको स्ट्रेच फील होता है आपके हैमस्ट्रिंग में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ फ्लैक्स ज़्यादा नहीं कर पा बिकॉज फेलियर तक टच कर गया हूँ यहाँ पर मैं। तो मैं बता दूँ, मैं जितनी भी आइसोलेशन बेस एक्सरसाइज करता हूँ अपनी किसी मसल ग्रुप के लिए, उसमें मैं 1 या 0 रैप रिजर्व रखता हूँ, मोस्टली फेलियर तक टच करता हूँ, और रैप्स जो है 10 से 12 के करीब जो है मैं परफॉर्म करता हूँ। पसीने पे ध्यान मत दो, पसीना इसलिए आ रहा है मुझे क्योंकि वहाँ एसी जो है काम नहीं करते हैं जिम में, तो गर्मी ज़्यादा रहती है इस समय। तुम्हें पता है जून में तो बहुत गर्मी होती है, बट फिर भी जिम के एसी भी इतना ठंडक नहीं देते हैं, ख़राब ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। पर क्योंकि जिम पास पड़ता है और मैं कंसिस्टेंट रह सकता हूँ जिम से ज़्यादा, तो इस वजह से मैं जिम जाता हूँ, इस जिम में जाता हूँ, और कोई वजह नहीं है। अब जैसे कि मैंने बताया कि मैं आगे की तरफ हल्का सा लीन रहता हूँ, और ये एक्सरसाइज जो है आप बाइसेप फेमोरस कहते हैं आई थिंक उस मसल को, हैमस्ट्रिंग की, उसके लिए परफॉर्म करता हूँ मैं। नाउ हमारी आखिरी एक्सरसाइज काल्फ के लिए, इसके बाद मैं फोरआर्म की भी करता हूँ, पर फोरआर्म की मैं कभी और किसी वीडियो में दिखाऊंगा। 2 एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ मैं, एक प्रोनेशन सुपरनेशन के लिए और एक एक्सरसाइज जो है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के लिए फोरआर्म की। तो यहाँ पर काल्फ प्रेस में ज़्यादा स्ट्रेच नहीं मैं महसूस कर पाता, बिकॉज अगर और पैर नीचे ले गया मैं काल्फ में स्ट्रेच फील करने के चक्कर में, तो मेरा पैर ही छूट जाएगा और मशीन मेरे मुंह पे आगे गिरेगी। तो उससे बचने के लिए मैं थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, और स्ट्रेच पोजीशन कंप्लीट उतनी नहीं मिल पाती जितनी आपको स्टैंडिंग काल्फ प्रेस में मिलेगी स्मिथ मशीन वाली में। फिर भी मुझे ये वाली एक्सरसाइज वेरिएशन के तौर पे मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर सीटेड काल्फ प्रेस नहीं है मेरे जिम में, ना कोई और काल्फ प्रेस मशीन है लाइक डोंकी काल्फ प्रेस, तो उसके लिए मैं ये लेग काल्फ प्रेस एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ। यहाँ पर जो है मेरा टारगेट वेट होता है 70 to 80 kg। फेलियर तक टच करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि जितना हो सके ग्रो कर सकूँ इस मसल को। तो ये थी दोस्तों मेरी वीडियो, होप आपको पसंद आई हो, और ये था लेग डे, आपको ये शायद पसंद आया हो, और मेरी बोरिंग बातें सुनने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ और एक और नए वर्कआउट डे के साथ। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।